सो ट्रेनिंग स्टार्ट करने से पहले मैंने जैसे सिस्टम में लॉगिन किया है, सिस्टम में लॉगिन होने के बाद आपको एक डैशबोर्ड शो हो रहा है। यहाँ पर जैसे जैसे हम एंट्री करते रहते हैं सिस्टम में, वैसे वैसे डैशबोर्ड हमारा फिल होता रहता है। सो जो भी हमारी पेंडिंग परचेज है, पेंडिंग सेल्स हैं, प्रोडक्शंस हैं, जो भी स्टॉक अवेलेबिलिटी है, वो सब हमें यहाँ पे डैशबोर्ड में लॉगिन होते ही शो हो जाती है। नेक्स्ट मैं मूव करूँ आज की ट्रेनिंग के लिए। सो हम टिक मैनेजमेंट के अंदर जाते हैं। ऊपर टिक मैनेजमेंट का फॉर्म है, आप उस पर क्लिक करेंगे बटन पे जैसे ही, सो आप अंदर आ जाएंगे मैनेजमेंट के अंदर। सो जो ट्रेनिंग है वो मास्टर डेटा की है, तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको मास्टर्स दिखेंगे, टिक मास्टर एंड मैन्युफैक्चरिंग मास्टर। मास्टर बेसिकली आपको वन टाइम क्रिएट करना पड़ता है एंड मल्टीपल टाइम आप उसका यूज़ करोगे, परचेज में, सेल्स में, प्रोडक्शंस में, हर जगह। सो पहला मास्टर मैंने ओपन किया है जो है आपका टिक मास्टर। टिक मास्टर में सबसे पहला फॉर्म है जो है हमारा चार्ट ऑफ अकाउंट। यहाँ पर आपके जितने भी क्रेडिटर, जितने भी डेब्टर, जितने भी आपके सप्लायर होते हैं, जितने भी कस्टमर होते हैं, वो सब आप यहाँ पे क्रिएट करते हैं। सो क्रिएट करते हुए उनका आपको नाम डालना है, जो भी आप सप्लायर और अपने कस्टमर्स क्रिएट कर रहे हैं। अगर बोथ हैं तो आप यहाँ पे कैटेगरी में बोथ सिलेक्ट कर लेंगे, अदरवाइज क्रेडिटर डेब्टर सिलेक्ट कर लोगे, जो भी है आपका। देन कॉन्टैक्ट पर्सन कौन है उस कंपनी के, उनका मोबाइल नंबर्स, उनकी ईमेल आईडीज, एड्रेसेस, उनकी सिटी, स्टेट, कंट्रीज, ये सब एंट्रीज आप यहाँ पे करते हैं। देन उनकी स्टैचुरी डिटेल्स आ जाती हैं, जो भी उनके पैन नंबर्स हैं, जीएसटी नंबर्स हैं, वो सब स्टैचुरी डिटेल्स टैक्स रिगार्डिंग वो सब आप यहाँ पे एंटर करते हैं। अगर मैं कोई कस्टमर या फिर कोई सप्लायर क्रिएट कर रहा हूँ, उनके मल्टीपल बिलिंग शिपिंग एड्रेसेस हैं, तो आप यहाँ पे मल्टीपल एड्रेसेस डाल सकते हो। आपको यहाँ पे 5 एड्रेसेस दिए हुए हैं, मल्टीपल एड्रेसेस आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो। और इनवॉइस के टाइम पे, सेल इनवॉइस क्रिएट करते हुए या फिर हम जब क्रिएट करेंगे तो उस टाइम पे हम बिलिंग शिपिंग एड्रेसेस को सिलेक्ट कर पाएंगे, तो ये बेनिफिट है। यहाँ से हमारा चार्ट ऑफ अकाउंट क्रिएट हो जाता है। तो एवरी टाइप के जितने भी हमारे कस्टमर हैं, सप्लायर हैं, वो सब यहीं से क्रिएट करोगे। फिर आता है यूनिट ऑफ मेजरमेंट। यूनिट ऑफ मेजरमेंट के अंदर क्या होता है कि जितनी भी आपकी रॉ मटेरियल्स की आइटम है, फिनिश गुड की आइटम्स हैं, कंज्यूमेबल जितनी भी आइटम्स हैं कंपनी के अंदर, उन सब का एक मेजरिंग यूनिट होता है। सो वो सब यूनिट्स यहाँ से क्रिएट होती हैं। जैसे नंबर्स में है कोई आइटम, कोई पीसीज में है, कोई केजीज में है। सो आइटम क्रिएट करने से पहले उसकी यूनिट आपको क्रिएट करनी पड़ती है। यूनिट ऑफ मेजरमेंट में न्यू करना है, यूनिट का नाम यहाँ पे एंटर करना है। जैसे एनओएस लिख देते हैं कई बार, तो मैं पूरा नंबर टाइप कर रहा हूँ, सेव कर लिया, तो मैंने एक ये यूनिट यहाँ पे क्रिएट हो गई। इसको क्लोज का बटन है ऊपर, क्लोज के बटन से आप इसको क्लोज कर सकते हो। नेक्स्ट जो है वो हमारा मटेरियल ग्रुपिंग है। अब मैं कुछ रॉ मटेरियल्स की आइटम क्रिएट करूंगा कंपनी में, कुछ फिनिश गुड्स की आइटम्स क्रिएट करूंगा। सो उनके मल्टीपल ग्रुप्स होते हैं। सो वो ग्रुप आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। आपको न्यू का बटन प्रेस करना है, ग्रुप का नाम यहाँ पे टाइप करना है। जैसे मैं कुछ फिनिश प्रोडक्ट्स बनाता हूँ, मेरी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, अभी मैं फिनिश गुड के ग्रुप के लिए बात कर रहा हूँ, ऐसे ही रॉ मटेरियल के भी होंगे। मेरी कंपनी है जो अपना क्या कहते हैं चार्जर्स वगैरह बनाती है, तो फिनिश गुड में मेरे ग्रुप आ गए। मेरा पावर बैंक भी बनते हैं, अडप्टर भी बनाता हूँ मैं। तो जैसे ऐसे करके मैं 2-4 आइटम्स अपनी प्रोड्यूस करता हूँ। और अपना क्या कहते हैं ईयरफोन्स वगैरह बनाता हूँ। ये सारे मेरे फिनिश गुड्स हैं, मगर इनके ग्रुप अलग है ना। जैसे एक मेरा ग्रुप हो गया पावर बैंक का, उसके अंदर मैं 50 टाइप के पावर बैंक्स बनाता हूँ। 10,000 mAh का है, 5,000 mAh का है। तो यहाँ पे मेन ग्रुप जो हो गया वो हो गया मेरा पावर बैंक। ठीक है, तो ऐसे ही आपको अपने ग्रुप बनाने। फिनिश गुड का है तो मैं यहाँ फिनिश गुड ले लूंगा। अगर इसको मेरे को कोई सीरीज देनी है तो मैं यहाँ पे सीरीज डिफाइन कर सकता हूँ। मैंने डिफाइन किया पीबी। जब भी मैं इस ग्रुप की कोई आइटम बनाने जाऊंगा तो ऑटोमेटिक आइटम का कोड आ जाएगा। सीरीज डिफाइन करने का वो बेनिफिट होता है, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। तो पीबी मैंने एक ग्रुप बनाया। ऐसे ही मैं एक रॉ मटेरियल का ग्रुप बना रहा हूँ। अब जो उसमें रॉ मटेरियल लगते हैं पावर बैंक में, वो बैटरीज वगैरह मैं बाहर से परचेज करता हूँ जैसे, तो एक बैटरी का मैं ग्रुप बना लेता हूँ। अब अलग अलग बैटरी होंगी, कोई 5,000 की mAh की है, कोई 2,000 की है। तो रॉ मटेरियल के अंदर इसको मैं बना लेता हूँ। ग्रुप का कोड दे दिया मैंने बीटी सीरीज। तो मैंने ये 2 ग्रुप बनाए। इन ग्रुप का यूज क्या होगा वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। ग्रुप बनने के बाद बनता है आपका एचएसएन मास्टर। एचएसएन मास्टर में क्या होता है कि जो भी आपके एचएसएन कोड्स हैं, परचेज के, सेल्स के, वो सब एचएसएन कोड यहाँ डलते हैं और उसके ऊपर कितना टैक्स लगेगा वो सीजीएसटी एसजीएसटी रेट्स यहाँ अप्लाई होते हैं। देन आप इस एचएसएन को सेव कर दोगे। मास्टर डेटा वन टाइम आपको क्रिएट करना है बस। फिर आता है क्रिएट मटेरियल सेटअप। क्रिएट मटेरियल सेटअप में मैं आपको सभी चीज़ों का भी यूज़ करके दिखाऊंगा। न्यू का बटन प्रेस करूंगा। यहाँ पे मेरे को फिनिश गुड की आइटम बनानी है तो फिनिश गुड लूंगा, रॉ मटेरियल की आइटम बनानी है तो रॉ मटेरियल लूंगा। मैंने रॉ मटेरियल लिया। रॉ मटेरियल के अंदर कौन से ग्रुप की आइटम बना रहा हूँ, तो देखो मैंने जो भी बैटरी ग्रुप बनाया था वो ग्रुप आ गया। और भी काफ़ी सारे बनाए हुए हैं मैंने, मगर मेरे को बैटरी की आइटम बनानी है, इस ग्रुप की आइटम बनानी है, तो मैंने ये ग्रुप सिलेक्ट किया।
अब जो मैंने आइटम सीरीज दी थी, देखिए यहाँ पे एक कोड आ गया, BT मैंने डाला था 00001, यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ गया। तो यहाँ पे मैं बैटरी का आइटम का नेम डाल रहा हूँ, आइटम का पार्ट कोड अपने आप सिस्टम ने जनरेट कर दिया। यहाँ पे आइटम का नेम है मेरा, जो भी आइटम का नेम है वो आइटम यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ वन टाइम। मैंने ऐसे करके आइटम का नेम क्रिएट किया। आइटम का नेम क्रिएट करने के बाद HSN कोड, इस आइटम का एक HSN कोड है वो मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया, क्योंकि F1 हर जगह, यहाँ जो येलो फील्ड आपको दिख रही है वहाँ पे आपको F1 प्रेस करना है, ठीक है। फिर यहाँ पे यूनिट ऑफ मेजरमेंट, बैटरी जो मेरे पास आती है वो नंबर्स में आती है, तो मैं यहाँ यूनिट ऑफ मेजरमेंट जो मैंने नंबर बनाई थी वही मैं ले रहा हूँ। कन्वर्जन भी मेंटेन कर सकते हो, जैसे ये आइटम मेरे पास नंबर्स में भी आती है, कई बार मेरे पास ये केजीज में भी आ जाती है अगर सपोज, तो मैं यहाँ इसकी 2 यूनिट मेंटेन कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ डाला केजीज, सारी यूनिट ऑफ मेजरमेंट वहाँ पे बनेंगी यूनिट ऑफ मेजरमेंट मास्टर में। कन्वर्जन फैक्टर क्या है, एक नंबर के अंदर मेरा आता है 0.2 kg, मीन्स 200 ग्राम की आती है, तो यहाँ पे मैंने कन्वर्जन फैक्टर डाल लिया है। फिर है फ्रंट इमेज बैक इमेज, आइटम का फ्रंट इमेज बैक इमेज अगर डालना चाहो तो यहाँ ब्राउज पे क्लिक करोगे और जो भी आइटम का इमेज है वो आइटम का इमेज आप यहाँ पे अटैच कर सकते हो। जैसे मैंने ये इमेज अटैच कर दी। आइटम अगर रॉ मटेरियल की बना रहे हो तो उसका कॉस्ट रेट डलेगा, कॉस्ट रेट जो मैं इसको आइटम को खरीदता हूँ वो 89 रुपीज में खरीदता हूँ, तो यहाँ पे कॉस्ट रेट डलेगा अगर रॉ मटेरियल की आइटम आप बना रहे हो। फिनिश गुड की आइटम आप क्रिएट कर रहे हो तो उसका MRP रेट, सेल्स रेट डालोगे। अगर इस आइटम का जॉब वर्क होता है बाहर से तो इसका जॉब रेट डालोगे, एंड इसके नीचे आपको मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल एंड रीऑर्डर लेवल दिखेंगे आइटम्स के। सपोज ये आइटम मेरा मैक्सिमम 200 पीस हो सकता है कंपनी के अंदर, और मिनिमम मेरे पास 20 पीस तो होना ही चाहिए इस आइटम का। जैसे ही 20 पीस से नीचे जाए, सिस्टम विल जनरेट ए रिपोर्ट दैट दीज आइटम्स आर बिलो द मिनिमम लेवल स्टॉक, सो प्लीज परचेज इट। तो सिस्टम आपको एक रिपोर्ट जनरेट करके देगा। रीऑर्डर लेवल मैंने माना कि यहाँ पे जब मैं इस आइटम को ऑर्डर करता हूँ वापस से, तो इसका जो रीऑर्डर लेवल है वो 50 पीसेस का, तो यहाँ पे वो डाल दोगे। देन उसके बाद आता है आइटम के QC पैरामीटर्स। इस आइटम का जब मैं परचेज कर लूंगा सप्लायर से, जब मेरे पास मटेरियल आएगा तो मैं इसका क्वालिटी चेक अगर करूंगा तो किस पैरामीटर के बेसिस पे करूंगा, वो पैरामीटर यहाँ पे चेक होते हैं। तो इसके जो भी पैरामीटर है वो मैं यहाँ एंटर कर रहा हूँ। वोल्टेज चेक होगा, करंट चेक होगा, जो भी मेरे पैरामीटर्स हैं, रेजिस्टेंस वगैरह चेक होगा, विजुअल चेक होगा। तो जो भी आपके QC के पैरामीटर्स हैं, आपकी स्पेसिफिकेशन है, वो आप ऐसे डालोगे यहाँ पे। तो मैंने कुछ 4 पैरामीटर डाले, डन किया, आइटम को सेव कर दिया। सो इस टाइप से आप एवरी टाइप की आइटम क्रिएट करोगे सिस्टम के अंदर, या वो रॉ मटेरियल है, फिनिश गुड है, कंज्यूमेबल आइटम्स हैं, वो सब यहीं से क्रिएट होंगी। जैसे मैंने लियोन बैटरी डाला था शायद, ये आइटम आ गया देखिए मेरा। मैं एक बार आपको दोबारा बता भी देता हूँ। आइटम का कोड ऑटोमेटिक आ जाएगा सीरीज से, मैनुअली चेंज करना चाहें तो मैनुअली चेंज कर सकते हैं। HSN कोड क्या लगेगा वो आप अप्लाई करोगे, यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या होंगे वो सब चीज़ें, आइटम का कॉस्ट रेट क्या है, मैक्सिमम लेवल कितना रखना है, मिनिमम कितना रखना है, कंपलसरी नहीं है, चीज़ें आप डाल सकते हो अपने बेनिफिट के लिए, आपको फिर अलग अलग रिपोर्ट्स मिलती हैं। आइटम का QC अगर चेक होगा तो क्या क्या पैरामीटर चेक होंगे, वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस। अब इनकी भी रेंज होती होगी कि वोल्टेज इतना होना चाहिए 2000 वाली बैटरी में, करंट इतना, रेजिस्टेंस इतना, तो वो एक नेक्स्ट मास्टर में डलेगा जो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो यहाँ पे आपका आइटम क्रिएट हो गया। आइटम क्रिएट होने के बाद नेक्स्ट मास्टर पे चलते हैं जो है स्टोर लोकेशन। स्टोर लोकेशन में क्या होता है कि जितने भी आपके गोडाउन है आपकी कंपनी में, जितने भी स्टोर्स हैं वो सब यहीं से क्रिएट होते हैं। फिनिश गुड का स्टोर अलग है, रॉ मटेरियल का अलग है, तो जिस जिस नाम से आपकी कंपनी में स्टोर है वो सब स्टोर आप यहाँ पे क्रिएट करोगे। तो मैंने यहाँ पे एक स्टोर क्रिएट किया, सेव किया, स्टोर मेरा सेव हो गया। तो स्टोर लोकेशन से आप स्टोर क्रिएट करेंगे। आइटम मास्टर ओपनिंग, अब मैंने आइटम तो बना दी सिस्टम में, मगर उसका कुछ ना कुछ ओपनिंग मेरे पास पहले से रखा हुआ है। ये सारी चीज़ें आप एक्सेल फाइल से भी अपलोड कर सकते हो। एक्सेल फाइल में आपको नेक्स्ट सेशन में बताता हूँ। तो यहाँ हमने न्यू किया, न्यू करने के बाद देखिए ओपनिंग अगर मुझे डालनी है तो ओपनिंग का मतलब होता है कि पहले से जो मेरे पास स्टॉक है, तो मैं यहाँ आइटम ले लेता हूँ लियोन बैटरी। सो मुझे इसकी ओपनिंग डालनी है, तो यहाँ देखिए मैं स्टोर सिलेक्ट करूंगा कि किस स्टोर में मेरे पास रखी हुई है आइटम पहले से। तो मैं स्टोर ले लेता हूँ रॉ मटेरियल का। ओपनिंग के लिए मैंने स्टोर लिया, कितनी क्वांटिटी मेरे पास पहले से है, 90 पीस मेरे पास रखे हुए हैं। क्या रेट है मेरा उन पीसीस का, वो रेट मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया, ए पर पीस का रेट। सो ओपनिंग मैंने डाली, सेव किया, तो मेरा स्टॉक सिस्टम में अपडेट हो।
और मेरी रिपोर्ट्स में हिट हो जाएगी वो एंट्री। तो ओपनिंग का फॉर्म आपको वन टाइम ओपनिंग एंटर करने के लिए आप इसको यूज करते हो। सो अगर मैं राइट हैंड साइड में आपको लेके चलूँ, राइट हैंड साइड में आइए स्टॉक रिपोर्ट्स में। वैसे तो इसमें बहुत सारा स्टॉक आ रहा होगा, मगर हम अभी सिर्फ अपने ग्रुप का स्टॉक देख लेते हैं। तो मेरा आइटम था रॉ मटेरियल और मेरा ग्रुप था यहाँ पे बैटरी। F1 में कर लेता हूँ। मैंने स्टॉक स्टेटमेंट निकालनी है तो यहाँ पे स्टॉक स्टेटमेंट का बटन है। लेजर निकालना है तो लेजर है। मैं स्टेटमेंट निकाल रहा हूँ, प्रिंट किया तो बैटरी के अंदर ये बता रहा है कि एक ही आइटम है, आपके पास 90 पीस है उस आइटम के, तो वो डिटेल्स आपको यहाँ दिख जाती है। ठीक है। अच्छा, इस आइटम के रेट हिट नहीं हुए रिपोर्ट में तो आपको वन टाइम अपडेट स्टॉक वैल्यूएशन चलानी पड़ती है सिस्टम में, जो फीफो बेसिस पे आपकी कैलकुलेशन काउंट करके लाएगा। तो मैं वन टाइम अपडेट पोस्टिंग यहाँ पे रन कर देता हूँ। तब तक के लिए हम एक बार स्टॉक पोजीशंस चेक कर लेते हैं। गिव मी 1 सेकेंड, एक मैसेज आया मेरे पास। सो स्टोर लोकेशंस क्रिएट करने के बाद, ओपनिंग्स डालने के बाद स्टॉक पोजीशंस हमारी राइट में आती ही हैं। फिर आता है चार्जेस मास्टर। चार्जेस मास्टर में क्या होता है कि जैसे हम कई बार जो भी आइटम में परचेज करते हैं या कुछ आइटम सेल्स करते हैं, सेल्स बिल काटते हैं, परचेज की इनवॉइस लेते हैं, तो उस टाइम पे कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं, जैसे फ्रेट, लेबर चार्ज, हुमाली, कार्टरेज चार्ज, सम अदर चार्जेस। सो वो जो सब चार्जेस होते हैं वो यहाँ से क्रिएट होते हैं। जैसे अब TCS भी आ गया है नया, तो ये सब चार्जेस यहीं से बनते हैं। जैसे मैं TCS की बात करूँ तो मैं आपको एक दिखाता हूँ। तो यहाँ पे चार्ज का नेम डलता है। चार्ज का नेम डलने के बाद यहाँ पे चार्ज टाइप डलती है आपकी, जो भी चार्ज टाइप होगी आपकी यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लोगे। पैकिंग है, कार्ट्रेज है, TCS है, टैक्स है, CGST है, SGST है, वो सब यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। ऑप्शन दिए हुए हैं आपको प्री डिफाइंड। फिर यहाँ पे होता है परचेज लेजर और सेल्स लेजर। अब TCS परचेज में भी लगेगा, सेल्स में भी लगेगा। तो वो परचेज में टैली में कौन से लेजर में जाएगा, सेल्स में टैली में कौन से लेजर में जाएगा, वो यहाँ पे आपको बताना पड़ता है वन टाइम। तो चार्जेस मास्टर आपके क्रिएट हो जाते हैं। चार्जेस क्रिएट करने के बाद ट्रांसपोर्टर मास्टर है, जिसके अंदर आपके ट्रांसपोर्टर क्रिएट होते हैं। जिस भी ट्रांसपोर्टर से आपका मटेरियल आ रहा है या जा रहा है सेल्स के टाइम पे, तो वो सब ट्रांसपोर्टर आप यहाँ पे क्रिएट करते हो। उनके कॉन्टैक्ट पर्सन, उनका मोबाइल नंबर, वो सब एंट्रीज यहाँ पे क्रिएट हो रही हैं। तो वो सब आप यहाँ पे क्रिएट करोगे वन टाइम। ट्रांसपोर्टर मास्टर नहीं बनाना तो कंपलसरी नहीं है ये सारी चीजें। ट्रांसपोर्टर्स बनने के बाद हमारे पास है प्राइस मैट्रिक्स। इसमें क्या होता है कि जो भी आपके फिनिश गुड्स की आइटम है या रॉ मटेरियल की आइटम है, आप अलग अलग कस्टमर को अलग अलग रेट में सेल कर रहे हो, तो डिफरेंट डिफरेंट रेट्स आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। डिफरेंट डिफरेंट प्राइस, डिफरेंट डिफरेंट कस्टमर के लिए और डिफरेंट डिफरेंट सप्लायर के लिए। तो यहाँ पे आइटम आएगी, मैंने यहाँ पे रेट डाला हुआ है 100 रुपीज़। तो ये रेट इस सप्लायर के लिए, इस कस्टमर के लिए फिक्स हो जाएगा। जब भी मैं सेल बिल बनाऊंगा या सेल ऑर्डर बनाऊंगा, परचेज के ऑर्डर बनाऊंगा, दोनों केस में सेट कर सकते हो आइटम्स के रेट, फिनिश गुड के लिए कस्टमर के लिए और रॉ मटेरियल के लिए सप्लायर के लिए। तो यहाँ से आपके रेट सेट होते हैं। रेट डालना है आपको, सेव करना है, तो ऑटोमेटिक जब भी आप PO बनाओगे, सेल बिल बनाओगे, तो ऑटोमेटिक वही रेट आ जाएंगे उस कस्टमर के और उस सप्लायर के। फिर है सिटी स्टेट कंट्री मास्टर। यहाँ पर आपकी सारी स्टेट, सिटी एंड कंट्रीज क्रिएट होती हैं। जैसे मेरे को अगर कोई स्टेट क्रिएट करनी है तो स्टेट का नाम डालूंगा, कौन सी कंट्री को बिलोंग करता है F1 करूंगा, तो यहाँ पे आपकी कंट्रीज आ जाएंगी। कंट्री आने के बाद उस स्टेट का GST कोड क्या है वो एंटर करोगे, सेव करोगे, तो आपकी यहाँ से स्टेट क्रिएट हो जाएंगी। कंट्रीज भी ऐसी हैं। फिर है टर्म एंड कंडीशन का मास्टर। जैसे हम कोई मटेरियल परचेज करते हैं या सेल्स करते हैं तो उस टाइम पे हम टर्म एंड कंडीशंस लगाते हैं PO में, सेल बिल में, तो वो टर्म एंड कंडीशन यहाँ से बनानी पड़ती हैं। टर्म एंड कंडीशन डाली, सेव करी, हमारी टर्म एंड कंडीशन सेव हो जाए। और जब भी ये टर्म एंड कंडीशंस का यूज करना है, अभी मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए जैसे मेरे को कोई PO में यूज करना है तो मैं परचेज ऑर्डर बनाने आया यहाँ पे, न्यू का बटन प्रेस किया तो नीचे देखिए टर्म एंड कंडीशन है। यहाँ पे मैनुअली ना लिखने की वजह मैं F1 करूंगा तो ये टर्म एंड कंडीशंस को मैं पिक कर पाऊंगा, तो वो बेनिफिट होता है आपका। तो वहाँ टर्म एंड कंडीशन बनाने का PO वगैरह में, सेल बिल वगैरह में यूज कर सकते हो। टर्म एंड कंडीशंस के बाद है डिपार्टमेंट मास्टर। जितने भी आपके डिपार्टमेंट है कंपनी के अंदर, परचेज, सेल, प्रोडक्शन, क्वालिटी, प्लानिंग डिपार्टमेंट्स, वो सब डिपार्टमेंट्स आप यहाँ से क्रिएट करते हो। डिपार्टमेंट में न्यू करना है, डिपार्टमेंट का नाम एंटर करना है और सेव कर देना है। डिपार्टमेंट मास्टर क्रिएट होने के बाद है आपका ऑपरेटर मास्टर। जब हम प्रोडक्शन करेंगे तो ऑपरेटर का नाम वहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो, तो यहाँ पे ऑपरेटर मास्टर में वो चीज़ें डलती हैं।
तो यहाँ पे जब आप ऑपरेटर मास्टर बना दोगे तो ये सारे ऑपरेटर आपको प्रोडक्शन में शो हो जाएंगे और आप सिलेक्ट कर पाओगे कि कौन से ऑपरेटर ने प्रोडक्शन किया। तो ऑपरेटर मास्टर में ऑपरेटर बना लीजिए वन टाइम। फिर नेक्स्ट जो मास्टर है वो है मैन्युफैक्चरिंग। सबसे पहला है आपका प्रोडक्शन प्रोसेस। प्रोडक्शन प्रोसेस में क्या होता है कि कोई भी आइटम की मैं प्रोडक्शन कर रहा हूँ, जैसे फिनिश गुड की रोम अपनी कंपनी के अंदर, सो वो मल्टीपल स्टेज से पास होता होगा। जैसे हम अभी बैटरी चार्जर की बात कर रहे थे, पावर बैंक की, तो सबसे पहले वो अपना क्या कहते हैं, उनकी अलग अलग स्टेजेस होती हैं। पहले वो एसएमटीपी में जाता है, फिर मैनुअल इंसर्शन होते हैं उसके अंदर, फिर वो असेंबली में जाता है, फिर वो पैकिंग में जाता है। तो ऐसे ही अलग अलग इंडस्ट्री के, अलग अलग वर्टिकल इंडस्ट्रीज़ के बिजनेस प्रोसेसेस की अलग अलग स्टेज होती हैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने कुछ स्टेज बना रखी हैं। स्टेज होती हैं बेसिकली आपके प्रोडक्शन फ्लोर्स। कटिंग होगी पहले, फिर स्टिचिंग होगी, फिर पैकिंग होगी। तो वो सब स्टेज आप इस मास्टर की हेल्प से क्रिएट करते हो। स्टेज का नाम डालना है और यहाँ पे उसको सेव कर देना है, तो आपकी स्टेज यहाँ से क्रिएट हो जाएगी स्टेज मास्टर से। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट आता है बिल ऑफ मटेरियल। बिल ऑफ मटेरियल क्या होता है? अब मैंने आइटमें बनवाई थी आपसे फिनिश गुड की और रॉ मटेरियल्स की। जैसे मैं यहाँ पे एक फिनिश गुड अगर लूँ अपने सिस्टम में, देखता हूँ अगर कोई है। बैटरी के नाम से आइटम बनाई थी ना, तो मैं सर्च कर रहा था कि फ़ोन वगैरह हो, अगर नहीं तो चलो मैं आपको जो पहले से बने हुए वो दिखा देता हूँ। बिल ऑफ मटेरियल में जब आप आओगे, सबसे ऊपर आपको फिनिश गुड आइटम का कोड सिलेक्ट करना है। यहाँ पे F1 करोगे और सारे कोड आ जाएंगे और वो सिलेक्ट कर लोगे। फिर उस आइटम को प्रोड्यूस करने के लिए जो जो रॉ मटेरियल्स आपके यूज़ हो रहे हैं, वो रॉ मटेरियल्स आप यहाँ पे सिलेक्ट करते चलोगे। जैसे मैंने यहाँ पे F1 किया, इसके लिए क्या क्या लगेगा वो आइटम्स मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ। जैसे लियोन बैटरी भी लगेगी, और आइटमें हैं तो और आइटमें यहाँ पे बिल ऑफ मटेरियल जो आपके फिनिश प्रोडक्ट को बनाने के लिए रॉ मटेरियल यूज़ होते हैं। तो यहाँ मैं वो क्वांटिटी डाल लेता हूँ सभी आइटम्स की। ये मैंने क्वांटिटी डाल दी हर एक रॉ मटेरियल की। किसी प्रोडक्ट में 2 रॉ मटेरियल यूज़ हो रहे हो, किसी में ज़्यादा यूज़ हो रहे हो, तो वो सब डिटेल्स यहाँ पे आप सेट कर दोगे। उसी के साथ अगर कुछ वेस्टेज होती है एवरी प्रोडक्ट की, तो यहाँ वेस्टेज भी डाल सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे 2% वेस्टेज डाली, यहाँ 1% डाली, तो ऐसे करके फिर एक्स्ट्रा इशू हो जाएगा आपका प्रोडक्शन के लिए हर बार रॉ मटेरियल, तो वेस्टेज डाल सकते हो। फिर डिफाइन प्रोसेस है। सबसे पहले यहाँ मिक्सिंग हो रहा है, फिर मशीनिंग हो रहा है, फिर पैकिंग हो रहा है। तो वो सारी स्टेज यहाँ पे मैं डाल सकता हूँ, प्रोडक्शन की प्रोसेस डाल सकता हूँ। बिल ऑफ मटेरियल में मैं उसको बता सकता हूँ। तो यहाँ से बिल ऑफ मटेरियल आप सेव करोगे तो वन टाइम के लिए आपका बॉम सेव हो जाएगा सिस्टम में। मैनुअली ऐसे बनेगा, एक्सेल फाइल से कैसे अपलोड होता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो बिल ऑफ मटेरियल के बाद है मशीन मास्टर। जितनी भी आपकी कंपनी के अंदर मशीनें हैं, वो सब मशीन्स आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। मशीन का कोड क्या है वो डिस्क्राइब कर सकते हो। जब भी आप प्रोडक्शन करोगे तो उस टाइम पे इनका यूज़ हो जाएगा कि किस मशीन से प्रोडक्शन आपकी निकली है, तो वो सब चीज़ें आप बता पाओगे वहाँ पे। तो नेक्स्ट हम चलते हैं टिक मास्टर और मैन्युफैक्चरिंग मास्टर में। आप आइटमें क्रिएट करना, कस्टमर सप्लायर क्रिएट करना, बिल ऑफ मटेरियल बनाना किसी प्रोडक्ट का, वो सब चीज़ें यहाँ पे डिफाइन करते हो। फिर आता है आपका क्वालिटी मास्टर। सो क्वालिटी मास्टर में सिर्फ एक ही फॉर्म करेंगे। तो जो है सबसे पहला डिफाइन मटेरियल क्यूसी पैरामीटर। अभी मैंने एक आइटम बनाई थी, उस आइटम का यहाँ पे डिफाइन मटेरियल क्यूसी पैरामीटर एक मेथड क्रिएट होता है। मैंने एक लियोन बैटरी बनाई थी जिसका कोड शायद बीटी से था। मैं कोड से सर्च कर रहा हूँ बीटी, तो देखिए बीटी आ गया। अब इस आइटम के मुझे पैरामीटर की रेंज सेट करनी है। मैंने कहा था कि रेंज कहाँ सेट होगी, तो इस मास्टर में वो रेंज सेट होती हैं। जैसे इसका करंट कितना होना चाहिए, लोअर रेंज क्या होनी चाहिए, हाइयर रेंज क्या होनी चाहिए। तो वो सब पैरामीटर्स जो मैंने आइटम बनाते हुए अटैच किए थे, वो सारे पैरामीटर यहाँ क्यूसी मास्टर में आ जाएंगे। मैं उन सभी पैरामीटर्स को सिलेक्ट किया। करंट मेरा होना चाहिए इसके अंदर अपना, एक सेकेंड, ये मैंने करंट की लो रेंज हाई रेंज डाली है। टिपिकल रेंज अगर आपकी कुछ है तो वो टिपिकल रेंज आप डाल सकते हो। वोल्टेज मैंने यहाँ डाली है 220 से 240, और टिपिकल हो जाएगी मेरी 245। तो ऐसे करके मैं लो रेंज हाई रेंज डाल रहा हूँ। विजुअल चेक में कोई लो रेंज हाइयर रेंज की बाउंडेशन नहीं है। रेजिस्टेंस में डाल देता हूँ 150 ओम से 200 ओम का, और यहाँ पे मैंने रेजिस्टेंस डाला। अब क्या है कि यहाँ पे एक मेथड नंबर दिया जाता है हर एक क्यूसी का पैरामीटर सेट करते हुए। ये हम पैरामीटर की रेंज सेट कर रहे हैं कि क्या क्या पैरामीटर की क्या क्या रेंज होनी चाहिए। तो मेथड नंबर मेरे पास नहीं है। जो भी आपके पास मेथड नंबर होता है वो आप यहाँ पे दे सकते हो इसको, ठीक है। और फिर आप इसको सेव करोगे तो ऑब्जर्वेशन की लो रेंज हाई रेंज आपकी सेव हो जाती है यहाँ से, और वो वन टाइम आपका मास्टर बन जाता है मेथड का। जैसे मैंने एक ये मेथड क्रिएट किया हुआ है, यहाँ पे मैंने डाला हुआ है कि ये पैरामीटर्स चेक होंगे एंड उनकी ये लो वैल्यूज हाई वैल्यूज होंगी। तो वो सब मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब की हुई हैं, और यहाँ पे आपका क्वालिटी कंट्रोल का पैरामीटर सेट हो जाता है वन टाइम।
फिर क्वालिटी 2 टाइप से आपका होगा, इनकमिंग और प्रोडक्शन के टाइम पे। तो वो जो हमारी नेक्स्ट ट्रेनिंग होगी उसमें हम डिस्कस करेंगे।